फिर उस्मान साहब अपनी तलवारें उतारकर फेंक देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अब वही लड़ाई होगी जो तुम लड़ना चाहते हो, यानी कि अब हम मर्दों की तरह लड़ेंगे। फिर वह एक तरफ जाकर बहुत ही जबरदस्त अंदाज में एक दूसरे के साथ हाथापाई हो रहे होते हैं। वो तीनों शख्स बहुत ही जबरदस्त अंदाज में उस्मान साहब का मुकाबला कर रहे होते हैं, जबकि उस्मान साहब भी जैसे कैसे उन तीनों का मुकाबला करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यूं महसूस हो रहा होता है कि वह तीनों क्लाडियस के सिपाही बहुत तेजी से उस्मान साहब पर हमला कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वेनिया आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई जा रही होती है। वह जैसे ही आगे की तरफ दौड़ रही होती है, अचानक उसका पैर एक चीज को जा लगता है, जिसकी वजह से वह गिरते गिरते अपना सर पत्थर पे दे मारती है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ उस्मान साहब उन सिपाहियों के साथ लड़ रहे होते हैं, जबकि उरहान बे दूर खड़े देख लेते हैं कि उस्मान साहब इस वक्त किसी मुसीबत में घिरे हुए हैं। फिर उरहान बे भी उस्मान साहब की मदद करने के लिए उनके पास आ जाते हैं। उरहान बे के हाथ में तलवार होती है। उस्मान साहब उरहान बे को कहते हैं कि नहीं। फिर उरहान बे खुद ही पूरी सूरत हाल को समझकर बोलने लगते हैं कि मेरा ख्याल है कि हम हाथों से लड़ेंगे। उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल ठीक। और फिर उस्मान साहब उरहान बे उन तीनों के साथ बहुत ही जबरदस्त अंदाज में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वह तीनों बहुत ही बहादुर और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में उस्मान साहब और उरहान बे को चकमा दे रहे होते हैं कि अचानक वहां पर उस्मान साहब के दीगर सिपाही भी आ जाते हैं। बुरहान अल्प और दीगर सिपाही दूर से तीर चलाते हैं, तो वो तीनों सिपाही जो कि कलाडियस की तरफ से भेजे गए होते हैं, वो इतने माहिर होते हैं कि वह इन तीरों को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं और उसके बाद जितने भी तीर उन पर चलाए जाते हैं, वो एक के बाद एक तीर से बचते चले जाते हैं और वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। उनके भागते ही उस्मान साहब जेर कुताई से पूछने लगते हैं, क्या यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? जेर कुताई जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, यही वह तीन लोग हैं, यानी कि ओरलू कचार के फिदाई और हान भी जवाब देते हुए कहते हैं, इसका मतलब यह है कि जो मकसद ओरलू कचार ने बना लिया है, जब तक वह उसको हासिल नहीं कर लेगा, वो अपनी चालों से बाज नहीं आएगा। जबकि जवाब में यह कहने को मिलता है कि वो जितनी भी चालें चल ले, इंशाल्लाह वो तमाम तर चालें उस पर उलट जाएंगी। दूसरी तरफ जंगल के एक और मकाम का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर बाला खातून और सोफिया हलीमा की तलाश जारी रखे हुए होती है और बाला खातून हलीमा का नाम पुकार रही होती है कि अचानक उनकी नजर पड़ती है कि हलीमा सामने मौजूद है, लेकिन निढाल है और गिरी हुई है और उसको देखते ही बाला खातून बहुत परेशान हो जाती है। सोफिया की भी यही हालत होती है कि कहीं हलीमा को कुछ हो तो नहीं गया। वह दौड़ते हुए उस तक पहुंचती है और बाला खातून हलीमा का सर अपनी गोद में रखती है और बार बार उसका नाम लेने लगती है कि हलीमा जागो, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो? सोफिया भी वहीं पर मौजूद होती है, लेकिन सोफिया अपना दिल कुछ हार गई होती है। वह हलीमा के बारे में बाला खातून से पूछने लगती है, क्या ये जिंदा तो है? बाला खातून सांस देखते ही कह देती है कि हाँ, यह जिंदा है। लेकिन बार बार चिल्लाने के बावजूद हलीमा किसी भी किस्म का कोई जवाब नहीं दे रही होती और फिर पानी मंगाया जाता है। इतने में उस्मान साहब भी वहाँ पर आ जाते हैं। उस्मान साहब अपनी बेटी के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी आंखें खोलो। फिर पानी उसकी आंखों पर गिराते ही उसको होश आ जाता है। वह देखती है कि उसके पास उस्मान साहब भी मौजूद हैं, बाला खातून भी और सोफिया भी। सबसे पहले वह सोफिया को देखकर कहती है कि मेरी खाला यहाँ पर मौजूद है। फिर वह बाला खातून और उस्मान साहब का नाम लेने लगती है और फिर वह उस्मान साहब की तरफ मुतवजा होकर कहती है कि मैं जितनी मर्तबा भी आपको बाबा कहती हूँ, मेरी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है कि मैं किस किस्म की बेटी रही हूँ। उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं, अभी यह वक्त नहीं कि इस किस्म की कोई भी बात की जाए। और उसके बाद यह कहा जाता है कि फिलहाल हलीमा को यहाँ से बेहतर जगह पर लेकर जाया जाए ताकि यह आराम कर ले। और फिर बाला खातून उस्मान साहब और सोफिया के दरमियान बातचीत होने लगती है और फिर उस्मान साहब बताते हैं कि हलीमा के पीछे पहले से कुछ लोग थे। जब बाला खातून उनसे पूछती हैं कि कौन उनका पीछा कर रहा था, उस्मान साहब नाम लेते हुए कहते हैं कि ओरलू का। और फिर यह सुनते ही सोफिया कहती है कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि वह अपने मुआये से पीछे हट चुका है, यानी कि वह हमारा इत्तेहादी नहीं रहा। अब तो आपको यकीन आ गया। बाला खातून निहायत परेशान होकर उस्मान साहब से सवाल करने लगती है कि कहीं अलाउद्दीन बे इस वक्त उसी के कब्जे में तो नहीं है। उस्मान साहब अभी इसका कोई जवाब नहीं दे पाते। फिर जंगल के एक और मकाम का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर हसन और कुजा उन्हीं तमाम तर निशानात को तलाश करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनके दरमियान बातचीत जारी होती है, जिसमें कुजा हसन से कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि हम जल्द जल्द उस मकाम तक पहुंच जाएंगे। हसन कहता है कि बहुत जल्द, और उसके बाद उन काफिरों को पता चलेगा कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। अभी यह बातचीत जारी होती है कि अचानक एक तीर आकर हसन को लगता है और जैसे ही वह दोनों देखते हैं तो सामने मौजूद बास्तीनियों का बड़ा कमांडर होता है। और फिर उसको देखकर पूजा कहते हैं कि तुम एक खबीस शख्स हो जिसने छुपकर हम पर हमला किया है, यानी कि तुम
पहले से हमारा ताकुब कर रहे थे। वो जवाब देते हुए कहता है कि बिल्कुल दुरुस्त कहा तुम उस्मान साहब के वो खुले शिकारी हो जो समझते हैं कि किसी भी चीज का शिकार किया जा सकता है, लेकिन आज वो खुद शिकार होने वाले हैं। लिहाजा शिकार के असूल क्या होते हैं आज तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अभी वहाँ पर लड़ाई होने ही लगती है कि कूजा वहाँ पर मौजूद एक सिपाही से कहते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर लड़ने में मशरूफ होंगे तो आप यहाँ से निकलकर जल्द अज जल्द उस्मान साहब को खबर दे देंगे कि हम कहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल जारी है। और फिर जैसे ही लड़ाई शुरू होती है तो वह शख्स वहाँ से निकलने की कोशिश करता है ताकि उस्मान साहब को खबर पहुंचा दी जाए, जबकि हसन कूजा और वहाँ पर मौजूद तमाम तर मुसलमान सिपाही बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बाजंतीनी सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं। और फिर मौका देखते ही पूजा हसन से कहते हैं कि फिलहाल हम इनसे नहीं लड़ सकते, लिहाजा हमारा यहाँ से निकलना जरूरी होगा। मैं यहाँ पर उस्मान साहब के लिए एक निशानी जरूर छोड़ूंगा। वहाँ मौजूद दरख्त पर एक निशानी लगाकर हसन और कूजा आगे की तरफ दौड़ लेते हैं और फिर कूजा वहाँ पर मौजूद अपने सिपाहियों से कहते हैं कि जल्द जल्द आप भी पीछे की तरफ हटिए और यहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। जैसे ही यह तमाम तर लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वह कमांडर कहता है कि मैं यही तो चाह रहा था कि तुम खुद निशानी देकर उस्मान को उस जगह पर बुलाओ जहाँ पर पहले से हमने उस्मान और तुम लोगों के लिए जाल बुन रखा है। दूसरी तरफ जंगल के उसी मुकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां पर कलाडियस अपने तमाम तर लोगों के साथ अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून को जिंदान में बंद किए हुए होता है। जिंदान में अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून के दरमियान बातचीत जारी होती है जिसमें गोंचा खातून अलाउद्दीन बे कहती है कि सोफिया ने यह क्या किया। अगर मरियम हमारी बहन है यानी कि हलीमा है तो उसके दिल में कितनी नफरत बोई गई होगी। और फिर अलाउद्दीन बे कहने लगता है कि इस शैतानी खातून ने अपना शैतानीपन दिखाया। आखिर कोई भी दुश्मन यह काम कैसे कर सकता है कि एक मासूम बच्ची के दिल में उसी के घर वालों को लेकर इतनी नफरत भर दी जाए कि उसको अपने तलवार और हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इस शैतान औरत का क्या किया जा सकता है। अभी यह बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान क्लाइडियस अलाउद्दीन बे के पास आकर उनको जानकर चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है और तरह तरह की बातें करता है कि देखो अगर सरदार भी मेरे पास है और सरदार की बेगम भी मेरे पास है तो मुमकिन है कि सरदार की बेगम हामला हो, यानी कि जो तकदीर तुम्हारी लिखी है वही तकदीर आगे बढ़ेगी तुम्हारी बेगम में और तुम्हारे आने वाली औलाद के अंदर, और तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा ही होगा जिसकी तलाश में मेरे लोग निकले हुए हैं। अलाउद्दीन बे जवाब देते हुए कहते हैं मेरा ख्याल है कि तुम अल मदीनातुल फाजिल पढ़ रहे थे। यह सुनते ही वो थोड़ा सा हैरान होता है और अलाउद्दीन बे की तरफ मजीद मुतवज्जा हो जाता है। और फिर अलाउद्दीन बे कहते हैं कि अल मदीनातुल फाजिल पढ़ने के बावजूद तुमने उससे कोई सबक हासिल नहीं किया। आ हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने तुम्हारे दिल में कोई असर नहीं किया। क्या तुमने इस किताब में यह नहीं पढ़ा कि जंग भी हो तब भी बूढ़े बच्चे और खवातीन इनके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। तो मैं तुम्हें अभी भी समझाता हूँ कि तुम मेरी बहन और मेरी बेगम की जान छोड़ो। मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ और मैं काफी हूँ कि तुम उस्मान साहब से कोई मुआयदा या कोई बात करना चाहो तो वह उसको कबूल करेंगे, लेकिन तुम्हें चाहिए कि जो तुमने पढ़ा है तुम उसके बारे में कुछ सोचो और जानने की कोशिश करो कि तुम्हारा इल्म सिर्फ बातूनी है या उसका अमल से कोई ताल्लुक भी है। जिस पर कलाडियस जवाब देते हुए कहता है कि तुमने बहुत जबरदस्त दर्ज दिया। इससे यह बात वाज होती है कि तुम न सिर्फ लड़ाकू हो यानी कि एक चरवाहे, उसके अलावा तुम इल्म रखने वाले भी हो। तो मुझे यह बताओ कि तुम लोगों ने एहसन बी को क्यों कत्ल किया, वह भी तो एक औरत ही। और फिर अलाउद्दीन बे जवाब देते हुए कहते हैं कि एहसन बी के सबसे पहली बात कि वो मासूम औरत नहीं थी, उसने बहुत से मासूमों का कत्ल किया। यह हमारे लिए काबिल शर्फ होता कि हम उसे कत्ल करते, लेकिन हमने उस औरत को कत्ल नहीं किया। और फिर इसकी वजाहत देते हुए अलाउद्दीन बे जवाब देते हुए कहते हैं कि उसको कत्ल करने वाली औरत सोफिया खातून है, ना कि हम। क्लाडियस कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल बेतुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सोफिया अलजायतू खान के साथ खुला चैलेंज करते हुए उससे दुश्मनी मोल ले, यानी कि अगर एहसन बे को कत्ल किया जाएगा तो अलजायतू उसका दुश्मन बन जाएगा। यह बात सोफिया बहुत अच्छे से जानती है और सोफिया में इतनी हिम्मत नहीं कि वह अलजायते को अपना दुश्मन बनाए। अलाउद्दीन बे जवाब देते हुए कहते हैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने तमाम तर हकायक आ जाएंगे और तुम देख लोगे कि क्या हुआ है और क्या नहीं।